नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष प्रस्तुति। मध्य पूर्व और खासकर गाजा पट्टी में शांति स्थापित करने के प्रयासों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल हमास संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित 20 सूत्रीय शांति योजना की घोषणा की है। ये योजना क्या है, मध्य पूर्व और वैश्विक भू राजनीति पर इसका क्या असर हो सकता है और इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए समझते हैं। ट्रंप की यह 20 सूत्रीय योजना गाजा में तत्काल युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और गाजा के शासन में हमास की भूमिका को समाप्त करने पर केंद्रित है। योजना के मुख्य बिंदु: 1. तत्काल युद्धविराम, इजरायल और हमास के बीच सभी सैन्य गतिविधियां तुरंत रुकेंगी। 2. बंधकों की रिहाई, हमास 72 घंटों के भीतर सभी जीवित और मृत इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 3. गाजा का विसैन्यीकरण, गाजा को एक आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जहां से सशस्त्र समूहों का सफाया होगा और यह पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनेगा। 1. इजरायली सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से गाजा से वापस हटेगी। 2. अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन और पुनर्निर्माण, गाजा का शासन एक अंतर्राष्ट्रीय संक्रमणकालीन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष स्वयं ट्रंप हो सकते हैं, द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें पुनर्निर्माण और नागरिक जीवन को प्राथमिकता दी जाएगी। 3. फिलिस्तीनी राष्ट्र राज्य का भविष्य, ये योजना भविष्य में फिलिस्तीनी आत्मनिर्भर और राष्ट्र राज्य के लिए एक विश्वसनीय मार्ग का उल्लेख करती है। हालांकि नेतन्याहू ने इस पर कुछ आपत्तियां जताई है। मध्य पूर्व पर प्रभाव: अरब देशों का समर्थन, कई प्रमुख अरब और मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान ने इस पहल का स्वागत किया है। यह एक बड़ा बदलाव है जो दर्शाता है कि वे क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं। यदि यह योजना सफल होती है तो इजरायल और अन्य अरब देशों के बीच सामान्यीकरण की प्रक्रिया और तेज हो सकती है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छा होगा। हमास की प्रतिक्रिया: सबसे बड़ी चुनौती हमास है। योजना हमास को गाजा के शासन से बाहर करती है और उसे निशस्त्र होने को कहती है। अगर हमास इसे ठुकराता है तो इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जिससे गाजा में संघर्ष और तीव्र हो सकता है। फिलिस्तीनी नेतृत्व का विभाजन, ये योजना गाजा को वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम से और अलग कर सकती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका सीमित है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। विश्व पर प्रभाव: वैश्विक शांति और व्यापार, गाजा में स्थायी शांति से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आ सकती है और समुद्री व्यापार, जो लाल सागर संघर्ष से प्रभावित हुआ है, उसे भी राहत मिल सकती है। अमेरिका की वैश्विक छवि: यदि ट्रंप शांति स्थापित करने में सफल होते हैं तो उनकी वैश्विक छवि एक सफल पीसमेकर के रूप में मजबूत होगी, जिसका असर आगामी अमेरिकी चुनावों पर भी पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार भी मान रहे हैं। चीन और रूस पर असर: मध्य पूर्व में अमेरिका की वापसी और शांति पहल चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने हमेशा शांति और दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस व्यापक योजना का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। पीएम मोदी का बयान: हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुरक्षित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। शांति का समर्थन, ये भारत की उस पुरानी नीति को रेखांकित करता है जिसमें वो क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है। व्यवहार्य मार्ग शब्द का उपयोग दर्शाता है कि भारत इस योजना में गंभीरता और कार्यक्षमता देखता है। संतुलित विदेश नीति, भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंध रखता है। इस योजना का समर्थन करके भारत ने न केवल अमेरिका इजरायल की पहल को समर्थन दिया है, बल्कि यह उम्मीद भी जताई है कि यह फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी दीर्घकालिक शांति लाएगी। क्षेत्रीय सहयोग, भारत, जो पश्चिम एशिया में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को महत्व देता है, इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है ताकि वो वहां अपने निवेश और व्यापार को बढ़ा सके। भारत गाजा के पुनर्निर्माण में भी योगदान दे सकता है, जैसा कि इजरायली राजदूत ने भी संकेत दिया है। यानी
ट्रंप की गाजा योजना मध्य पूर्व और विश्व के लिए एक बड़ा मौका और चुनौती दोनों है, और भारत ने इस पर एक सकारात्मक और संतुलित रुख अपनाया है। गाजा शांति योजना की सफलता कई पक्षों की सहमति और प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।